देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो आपको दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट बना हुआ और यहाँ पर दिख रहा है ऑब्जेक्ट बना, ये डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अलग तरीके से असाइन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है नेम, ये एक प्रॉपर्टी है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नेम एक की और एक वैल्यू पहले से दी हुई है हमने, और हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग करके इसके अंदर ये पूरा वेरिएबल असाइन किया हुआ है। तो हम सेम फिर वापस से नया जो बना, जैसे कि ये नेम नाम की और ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू असाइन है इसके अंदर, फिर से हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि नेम नाम की ही से ही ऑब्जेक्ट बन जाए फिर से प्रॉपर्टी से, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने दे दी रेफरेंस एरर। आया समझ में? आया? ठीक है, नेक्स्ट। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? एरर फंक्शन से, फंक्शंस के अंदर फंक्शन से, ध्यान से देखो। नहीं, अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो आप खुद भी पढ़ लोगे। थोड़ा सा लॉजिक वाला काम है, इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अच्छा, नो हाँ, ये करिंग टेक्निक है जहाँ फंक्शंस एक बार में एक आर्ग्यूमेंट लेता है। अब ये करिंग क्या है? ये करिंग टेक्निक है, अभी मैं टेस्ट में नहीं बताऊंगी। चलो ठीक है, ये टॉपिक भी उसमें डाल देते हैं ग्रुप में। वो तो पढ़ाया है मैंने पहले भी। डाल देना तो पहले डालना चाहिए और क्या जहाँ फंक्शन एक बार में एक आर्ग्यूमेंट लेता है, वहां पर देखो कि एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो देखो आप। ध्यान से देखो उसको। बहुत सारे के मन में डी आंसर आ जाएगा। चलो खुशी आ गया मेरा तो। हाँ आंसर बताओ। सी राम। ओके चलो ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, अभी तो 4-5 ही क्वेश्चन बचे वैसे भी। वेट कर लिया तो ठीक है। नीचे लिखा हुआ मैं तो हिंट के हिसाब से दे रहा हूँ, एक बार में एक वो आर्गुमेंट रिटर्न करेगा, बस ये बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करंट तो हंस क्यों रहे बैठे बैठे, मुझे लगा आंसर आ गया है। तो बोल रहे हैं क्या हुआ? हिंट बताना है, हिंट बताना। अभी आपको कड़ी याद आ जाएगी उसको देख के। कड़ी याद आ रही, करिंग तो याद है नहीं। कल याद आई थी ना। कल क्या रही था? एक बार युवराज को तो पता नहीं क्या क्या याद आता है क्लास में। स्कीम क्या था? डाटाबेस उसके बाद तुम देख लो, किसी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, कंसोल अच्छी तरीके से करा था। कंसोल नहीं, ऐसा बोल सकते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करी थी उसकी। ठीक है, उसके पहले मैंने भी कभी उस चीज को ऐसे नहीं पढ़ा। चलो ये तो सही आंसर अरे दो ए सी सी ए सी है ना। एसी के अलावा कोई कुछ बोला क्या? ये किसी ने मैंने ये नहीं बोला, डी मैंने बोला
सबसे पहले मेरे के मन में यही आया था। मेरे भी यही सही मतलब है। है। फिर आपने ऐसे बोला कि आधो को पता चलेगा, मैंने बोला कि ये तो है ही पहले मैंने ये बोला कि सबसे पहले आप लोगों के मन में डी आएगा, इसका मतलब ये थोड़ी वो गलत आंसर। लेकिन अब यार इनडायरेक्टली वो तो यही हो गया ना, आप मत बोलो मैम। आप लोग अपने आप पे इतना विश्वास नहीं तब चेंज लाते हो। मैंने यही सोचा था बिल्कुल, मेरा स्टार्टिंग आप लोगों को पता है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए ये टेक्निक तो खेली जाती है। अल्लाह 0-0 में तो सही में भी खुशी तो ये फेस भी कर चुके हैं। मैं तो बहुत फेस करती ये तो वही गलत हो जो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता था, सही बोलते थोड़ा सा कुछ बोल देते कि ये सही है, नहीं जबकि सही बोल रहे होते हैं। तो ऐसा मैंने ये तो बोला ही नहीं, डायरेक्टली बोल दिया था, क्वेश्चन देते थे कि बहुत तो मैंने वो हिंट दी थी, वो हिंट दी थी। होगा बहुत सारे में मतलब अब लगा ये तो बिल्कुल होता है, तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने हिंट दी थी कि एक्चुअल में डी ही आंसर है उसका। मैंने बोल दिया था पहले ये सब बहुत सारे के मन में डी आ गया होगा, मैंने तो बोला ही नहीं कहीं से। मेरे सबसे पहले ये आपने जैसे बोला मैंने चेंज मैंने किया। कंसोल नहीं देखा था बस। अब अगली बार ये ध्यान रखना कि कभी भी कहीं इंटरव्यू में बैठे और अगर ये बोल दे कि ये गलत है तो गलत मत समझ लेना उसको। मैंने तो गलत बोला ही नहीं था। तो ये समझ में आया कि क्यों है, आ गया। तो आ गया। क्या समझ में आया 2 बार इसको? सबने 0-0 खाया है। करी है, सही ये करिंग है, बस हर ये एरो फंक्शन अगला फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सिंपल सा है। सब हो गया, सारे लॉजिक लग गए हाँ उसमें। उसमें 4 5 6 4 5 6 4 5 6 बस। बस सिंपल ही का मतलब यही सीधा ही आंसर है। अब इससे एक चीज समझ में आई कि मैनिपुलेशन में जाके आप लोग एक दूसरे के ऊपर जाके और आंसर्स को चेंज मत किया करो, खुद पर विश्वास किया करो, ये सही है तो सही है, खत्म बात। मैंने कंसोल चलो आ जाओ। लिखा दीजिए। 1 ऐसा लगा क्या पैराग्राफ मिल गया? प्रॉमिस 4 बार प्रॉमिस करा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। फिर इसमें सब अपना अपना देखना, फिर से ना फिर गड़बड़ी करोगे। सब अपना अपना ऐसा क्या लग रहा है क्वेश्चन देखिए पगला गए हो। देखो 3 क्वेश्चन के ऊपर आपके पूरे डिसाइड हो जाएगा कौन पास है कौन फेल। क्या दे रहा था? थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता नहीं। सारी चीज सब कुछ लगा दो नहीं क्यों लगे चलो प्रॉमिस डॉट ऑल फेल फास्ट होता है, एक भी फेल हुआ तो पूरा फेल। प्रॉमिस डॉट ऑल ध्यान से समझो, प्रॉमिस डॉट ऑल फेल फास्ट हो जाता है, अगर एक भी फेल हुआ कॉन्सेप्ट तो पूरा फेल हो जाएगा। अब इसको मैंने कोई हिंट नहीं दी, आप पढ़ लो बस, समझाया है इसको। सो ध्यान से देखो कि कितने प्रॉमिस है, कैसे हुआ। हिंट क्या है मैम इसकी? पढ़ लो। ऊपर करना है। एक नीचे बोलता है, एक ऊपर बोलता है। ये मैं रन तक नहीं क्या बात है? मजाक कर रहा हूँ। मेरे मन में आया था ये आंसर पर। चलो आंसर खुशी। ऊपर आपको क्वेश्चन ही दिखाऊं। हाँ क्वेश्चन ही नहीं। एक आ गया मेरे आंसर मन में। क्या आ गया? आया एक तो बोलो ना। चलो राम बताओ। डी। डी यही आया था डी। डी वो और नीचे का जो रिजेक्ट कर रहा था तो पर वो मेरा फिर एक्सप्लेन करने बैठ गए यार आप लोग, मतलब इन दो को तो आप सपोर्ट कर रहे हो। नहीं आज मेरे सारे लोग ही गलत जा रहे हैं ना तो इसलिए बता रहा हूँ तुम भी गलत। ए चलो सी इन्होंने तो एक एक छाट लिए। क्या क्या बोला आप लोगों ने? ए हम दोनों के कल लो कौन सा भी है। क्या हुआ ये? अबे यार देखो मैंने अरे यार थर्ड की सही है। याद सुना, किसने बी बोला ही नहीं था ना। नहीं बोला किसी ने नहीं बोला। अरे इस इतने तो देखो कि क्या आंसर है उसका, सभी एक दूसरे को देख के मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग बोला था कि पूरा फेल हो गया होगा इसलिए एरर आ गया। हाँ यार वो सही तो उसमें रिजेक्ट डाल रखा है ना उसने तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना चाहिए अपने को। तुम आगे समझ समझाओ तो। हाँ हाँ बताओ बताओ। नींबू ने तो सिर्फ हिंट से समझा। अरे नहीं हिंट से भी जो भी समझ में आया बताओ। नहीं आया हमको। क्यों?
मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि थर्ड इज उसमें द राइट आंसर, सही। प्रॉमिस डॉट ऑल तब फेल हो जाता है जब कोई भी एक प्रॉमिस Promise रिजेक्ट reject हो हो जाए। प्रॉमिस में रिजेक्ट हुआ इसलिए कैश ब्लॉक चला। हाँ, चला, क्योंकि वही प्रॉमिस तो- ऑलरेडी वही रिजेक्ट ही है, तो reject वो है। और कितना रिजेक्ट होगा, तो वो थर्ड आ गया इसमें। तो आप लोगों को ये पढ़ के समझ में आया, एक प्रॉमिस डॉट फॉल में मैंने इसको बार बार बोला कि अगर प्रॉमिस डॉट ऑल है और एक भी फेल हो रहा है तो सभी फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक साफ बता दिया कि रिजेक्ट है, थर्ड रिजेक्ट है। एक फेल हुआ तो सभी फेल हुआ तो उसमें दिमाग इसीलिए से लगा मैंने कर- वो लगा के ही एरर दिया कि सारे खो गए होंगे, तो एरर आ गया। लेकिन मैंने ये देखा ही नहीं कि थर्ड वाला तो क्यों already अरे reject ही था। प्रॉमिस में एरर थोड़ी आती है। प्रॉमिस में एक मिनट, प्रॉमिस में अगर एरर आती है तो हम देन और कैच लगाते हैं। देन पे रिजॉल्व चलता है और कैच पे रिजेक्ट Error चलता है। चल रहा हाँ। तो कैच वाला ब्लॉक चलेगा यहाँ पर। वही। तो और reject कोई था यहाँ पे ना, एरर third में, चला। हाँ एरर में आया ये जो कि प्रॉमिस में पास किया था। नेक्स्ट, याद रखना प्रॉमिस डॉट ऑल भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। अब याद रखना प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ क्या होता है, अगर एक भी केस फेल हुआ तो सभी फेल हो जाते हैं। और कैच वाली जो है वो वैल्यू दे देना। हाँ। हाँ, इसको स्क्रॉल करना। एरर की वैल्यू देती यदि यहाँ पे प्रॉमिस 3 में रिजेक्ट नहीं होता, हाँ ये भी रिजॉल्व होता, हाँ, तो एक तो वो देन वाला कितना- केस चलता, देन तो वाला देन चलता वाला ब्लॉक। चलता ना। हाँ, देन वाला चलता और उसके बाद फिर वो आंसर आ जाता है ये वाला। सी वाला है ना? चलो, इसलिए बड़े को देख के घबराओ मत, छोटी सी चीज को आप हटा देते हो। हिंट से ही आंसर मिल गया था। मुझे एक बार हिंट दे दो। आ गया इसका, आ गया। ये अभी इसमें सबसे इसको ये प्रेसिडेंस बोल रहा है। एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला जो होता है वो नॉट ऑपरेटर होता है, उसी को वो बोल रहा है प्रेसिडेंस ऑपरेटर एक तरह से। तो वो क्या है, वो बता रहा है कि ट्रिपल इक्वल से पहले चलेगा। तो आंसर बता दो। अब ये तो इतना सिंपल है ना जिसकी हद नहीं है। सिंपल को ही करना ठीक है। ये क्या है इसका? इट इज नॉट स्ट्रिंग। यस, इज स्ट्रिंग। मुझे लगता है ये तो सबका सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा लेट और कॉन्स्ट के कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब दिक्कत है। कौन से वेरिएबल के कीवर्ड्स को रीअसाइन किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, और कुछ भी नहीं। क्या हम लेट को रीअसाइन कर सकते हैं, क्या हम वेर को रीअसाइन कर सकते हैं, क्या हम कॉन्स्ट को रीअसाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है। लेट को तो रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हाँ, रीअपडेट नहीं कर सकते, है ना? एक ही चीज बोल दिया आपने, और उसमें पहला केस सही बोला और दूसरा केस गलत बोला, ये मैं नहीं बताऊंगी। लेट को ना इसी में ही मैं हमेशा नेट में यही भूल जाती हूँ कि रीअसाइन नहीं होता है कि रीडिक्लेयर नहीं होता है। आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे, पहले आंसर दो फिर हेल्प करना। चलो युवराज, नहीं होता। खुशी, इन दोनों करण, इरा। मुझे लॉजिक लगा नहीं। अरे यार इसमें मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। नॉट इक्वल टू रैंडम वैल्यू क्या है? अरे वो कंसोल में एक चीज चलेगी कि तो वो तो सोच रहा हूँ रैंडम वैल्यू। अब तो दिमाग दौड़ना चाहिए, आपने कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए आज अरे तक। तो वो भंडारा हो गया ना अंदर। 100 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए, पता है आप लोगों को पता भी नहीं। 40 एक बार टेस्ट बना दिया, एक बार 20 का बना दिया, एक बार 15 का बना दिया मैंने। पहली ऐसी क्लास है मेरी जिससे 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करे। बस डिस्कस नहीं करना है गाइस। ये कौन सी बात है? खुशी अब तो आंसर आ जाना चाहिए। तुरंत सी सी, अच्छा ये इट इज अ स्ट्रिंग। नहीं, ये कन्वर्ट कर रहा है ना। पर वहाँ पे ये तो बताओ उसको रीअसाइन करके। अरे रीअसाइन तो करेगा। राम, दोनों का सीसी तो हो गया इनका। अरे मैं भी कंफ्यूज हूं। रुको, ये इसकी वैल्यू नॉट चेंज कर देगा। ये इसकी ये वैल्यू होना चाहिए। ये अनडिफाइंड वापस कर दिया। अब आप हम देखो मैंने तो कुछ नहीं किया है, सी है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो बोला इन दोनों ने सीसी चूज कर लिया, आप दोनों बच्चे हो। गलत
जल्दी जल्दी यार, इतना टाइम नहीं अरे मिल इसमें रहा ना है। दोनों में कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, अरे फिर भी आंसर दो जल्दी से। नेक्स्ट टेस्ट जो स्टार्ट होगा ना आपका कभी भी, और वो टाइमर के हिसाब से स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब आप लोगों को और टफ लॉजिक आएगा। ये जो लॉजिक से इससे भी टफ। हाँ, तो ये मीडिएटर थे जो कि 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए खुशी खुशी, है ना। अब आपको थोड़े से इससे टफ आएंगे। जल्दी बता दो यार। राम आंसर। युवराज युवराज। जल्दी 33 हो गए। वही यार, 33 हो गए। सी। सी। राम आप भी बोल दो सी है ना। चलो चलते एक बार और सी। सी। वही नॉट सी। वो कंफ्यूजन हुई था कि सही टाइप ऑफ रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, नंबर। नॉट नंबर बनेगा फॉल्स। फॉल्स स्ट्रिक्टली इक्वल टू स्ट्रिंग, फॉल्स है एल्स स्टॉप चलेगा। सही है। इसीलिए हम मैंने भी यही लॉजिक लगाया था। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या लेट में रीअसाइन कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो रीअसाइन करेंगे तो नंबर की वैल्यू, नंबर वैल्यू असाइन होगी। अब यहाँ पर चेक कर रहा है कि टाइप ऑफ, देखो पहले वो चेक कर रहा है रैंडम वैल्यू क्या है, टाइप ऑफ रैंडम वैल्यू क्या है, नंबर है। तो नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो देख रहा है ना। अब ये तो नंबर है तो यहाँ पर अंदर ये जाएगा ही नहीं, नीचे चले गया, खत्म बात। भाई और इसमें ना ये जो मतलब सेंटेंस है ना, वो तो कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं, तो इसीलिए मैंने एल्स वाला वो करा। चलो नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है। ये कैलकुलेट नहीं करता तुम्हारे मन में मैं इसका वो तो बताऊं। और क्या बताओ, सब तो सामने ही है। ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इस कोड का आउटपुट क्या ये पढ़ो। आंसर बहुत इजी है। और इजी तो वो है, दो कंफ्यूजन दे दिए ना, confuse हो रही हूँ मैं तो। दो में कंफ्यूज है ना। कौन कौन से दो? ए और डी, ए और बी। ए और डी, ए और बी। ए और बी थोड़ी B? कैलकुलेट तो करेगा ही नहीं। कैलकुलेट नहीं कर रहा है ना उसको, वो तो ऐसा कैसा दे देगा। हाँ हाँ ठीक है, अपना अपना आंसर बताओ, क्योंकि अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं तो फिर उस हिसाब से आंसर अपने अपने आने चाहिए। चलो खुशी। मैं थोड़ा सा confuse अरे कंफ्यूजन तो अब वो बना ही रहेगा, एक तो चूज करना ही पड़ेगा आप लोग को। बोल गया 40 हाँ एक और क्वेश्चन बचा है। कितने बचे हैं? इसके बाद एक और। अरे आंसर युवराज। फर्स्ट बात तो स्ट्रिंग कैलकुलेट कर देगा, निकाल देगा। उसी एक बार तो सही जा रही है। हाँ कौन वो बन सकता है क्योंकि अपना आंसर दो यार। कैलकुलेट हो रहा करण आपको जाना है ना, सबको जाना आपको जाना है ना हाँ। आंसर। तो हम आंसर देने का दिए तो रुपए नहीं देते, इससे हम भी रुक जाए। राम आपको जाना है ना, नहीं घर में वेट हो रहा है। नहीं युवराज अपने नोटिफिकेशन का रिप्लाई का वेट हो रहा है ना। ये भी मैं कर दूंगा कल पक्का है मेरा। चलो युवराज अक्कड़ बक्कड़ मम्मी वो खेल रहे हो यार। बी है मैम, मेरे को तो बी लग रहा है। बी ओके। बी है। ए और बी में से आ रहा कुछ। अरे तो एक आंसर चूज कर लो, करना जल्दी पसंद बोल दो होती है। यार, अब हो गया आपको। हाँ बी 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 है ना दोनों का, ठीक है। पर पता नहीं राम युवराज अच्छा है, वो confusion नहीं करता। सॉरी डी डी क्या, मेरे को भी ये करना है, 7 बी बी और डी डी है ना। डी डी हाँ दो डी डी और दो बी बी। डी नंबर निकालता हूँ, नंबर आ जाएगा और केवल इतना ही समझ लो। मैंने डायरेक्टली सोचा वो। क्योंकि इससे ऐसा नहीं बोला गया है कि पहले नंबर की पूरी सारी डिजिट निकालना, उसने बोला कि पहला नंबर निकालता है। उसको कोई मतलब नहीं क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है, वो पहला नंबर निकालता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पास करता है जब तक वैलिड नंबर मिलता है। अब ये जो है वैलिड नंबर नहीं है, वहां रुक जाता है जहाँ पे वैलिड नंबर उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे वैलिड नंबर फर्स्ट में मिल गया उसको 7, तो यही रुक गया, ठीक है।
अरे तीनों क्या क्या चल रहा है? इक्वल है तुम दोनों। मैं कुछ बोल रही हूँ, समझ में आया इसका आंसर? हाँ ये पार्सेंट क्या करता है, चलो बताओ। वो केवल कैलकुलेशन नहीं करता। सही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर 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 कैरेक्टर। हाँ कैरेक्टर एक खुशी ने नाम बिगाड़ दिया, एक आपने बिगाड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन इसका मतलब समझ में आना जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, क्योंकि अगले राउंड टफ होगा, इसलिए इसका समझ में आना जरूरी है। और ब्लॉक स्कोप ग्लोबल स्कोप ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको है ना इसमें कंफ्यूजन होता है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, आपने बोला था ना। मैं इसमें ही तो कंफ्यूज था सॉरी। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, मतलब यहाँ पर 7 भी एक कैरेक्टर है, 6 भी एक कैरेक्टर और 10 भी एक कैरेक्टर है। अब इसको एक वैलिड नंबर चाहिए होता है, तो 7 वैलिड नंबर है, लेकिन ये क्या स्टार एक वैलिड नंबर है नहीं, इसलिए यहीं रुक जाएगा, पहला कैरेक्टर निकाल देगा, इसलिए यहाँ पर 7 और आंसर हो गया। अगर वो वहाँ पर होता तो वो पूरा रिटर्न कर देता। 7 और 6 रिटर्न 7 और 6 रिटर्न नंबर निकालता है। चलो इसका आउटपुट क्या होगा तो लास्ट फॉर योर? ये क्वेश्चन देखा लग रहा। हाँ वो देखा ही है। हाँ वो आया था, आगे आया था। सिंपल लॉजिक चेक। सिंपल लॉजिक चेक। मुझे लगा हिंट में ये सिंपल लॉजिक है, देख लो, खाना तो कोई चीज़- पर ये वाकई में सिंपल है अगर इसको ध्यान से देखो। चलो मैंने इसमें दिए 2 मिनट। हाँ ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ यार ये कंफ्यूज कर रहा है। चलो खुशी बी बी, इसका डी है ही नहीं ऑप्शन। हाँ बी बी बी। मैं तो देख राम। ए या बी? हाँ ए या बी? ये अभी कह रहे हैं। वो तो मुझे पता है अभी। बी बी 95 बी है, सबके बी है ना लाइन से। एक मिनट, नंबर कितने हो रहे पहले देखो। मैंने ही दिया है। हाँ करण कितने हो रहे? 4 3 हो रहे। राम के 5, युवराज के 4, खुशी के 3। मतलब सबसे आगे राम चल रहे हो, फिर युवराज है ना। युवराज सबसे पीछे दे दिया, कछुए की चाल चल के आगे निकल गया। अब इस पे देखते हैं, पर इस पे तो आप लोग सभी एक वेट चाल चल गए हो। मतलब ये या तो सब गलत है या तो सब सही सही है। है। यार तुम लोगों ने कितना मतलब वो देखा ना, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट था कि डॉट मैप है। ठीक है, मैप एक नई अरे, लिसन, मैप एक नई अरे रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया टाइप ऑफ नम। टाइप ऑफ नम में वैल्यू पहली बार में 1 है, तो टाइप ऑफ नंबर है, नंबर एग्जैक्ट इक्वल टू नंबर है, तो रिटर्न मतलब यहाँ पे आएगा 1 into 2 क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ गया 2, फिर 2 into 2 4 और 3 into 2 6, बस खत्म। ये आ गया सही कंडीशन ट्रू है, वैल्यू रिटर्न हो रही है, खत्म बात। ओके ये तो मैं ठीक है, पर मैं मैं पहली बार में सही सोचता हूँ। चलो लगा दो सबके 0। मैं तो उसमें कंफ्यूज हो गया था। कोई बात है, वो तो जो भी थी। आज राम टॉप मार गए। चलो राम कितने आए ओवरऑल? नंबर 5 और युवराज भाई तुम्हारा कब 5? अच्छा 5 ही है वो तो। 2 3 4 5 5 तीन है 3 4 1 2 3 4। आज तो गिनती रिवर्स हो गई यार। राम और युवराज आगे और ये करण और ये पीछे। चलो राम कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 टेस्ट में पहली बार विनर है ना। और अब 5 टेस्ट हो चुके हैं, है ना। अब ध्यान रखना नेक्स्ट जो कभी भी होगा टेस्ट, जब भी, इससे बहुत टफ लेवल होने वाला है, उसके लिए रेडी रहना। बहुत टफ से क्या मतलब है, आज जो कॉन्सेप्ट आए जैसे कि पार्सिन वाला फंक्शन है, मैप मेथड है, और ग्लोबल स्कोप है, फंक्शन स्कोप है, ये क्या होते हैं ना, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ना है, ताकि आप लोगों को ना ये पढ़ते पढ़ते इतना याद हो जाए कि आपको फिर बाद में ध्यान ही नहीं हो, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अरे इसको तो रिसाइन करते खत्म है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा।